हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ जेनेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आज हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होती है इसके जीनोटाइप को देखते हुए, और फिर हम पढ़ेंगे व्हाट मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिवील्स, यानी कंक्लूजन देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूड हुआ। तो आइए शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? दो ऐसे पेरेंट जो सिंगल ट्रेट में एक दूसरे से डिफर करते हों, इन दोनों की मेटिंग कराकर जो आपको एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, और उसके अंदर जो एक सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होगा, इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टॉल प्लांट है, इसका एक ट्रेट है टॉल, और एक दूसरा प्लांट है जिसका ट्रेट है ड्वार्फ। ठीक, जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, मेटिंग कराएंगे, और इनसे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जो इन दोनों में से किसी एक ट्रेट को इनहेरिटेंस करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आइए देखते हैं। तो हमने दो पेरेंट लिए हैं, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ, या आप शॉर्ट भी कह सकते हैं। और अगर हम इनके एलील्स के बारे में बात करें, तो टॉल ये होमोजाइगस एलील है, और यहाँ पे ड्वार्फ ये भी क्या है? होमोजाइगस एलील है। अगर ये होमोजाइगस एलील है तो हम इस एलील को किसी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इस एलील के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये एलील सेपरेट हो जाएंगे, तो ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी अलग हो जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब ये दोनों एक सब अलग अलग होकर आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक, आपस में फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ठीक, सबसे पहले ये हमारी थी पेरेंट जनरेशन या फिर पी जनरेशन। अब इस पी जनरेशन से हमने क्या फॉर्म करे हैं? यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म करे हैं। अब इस गैमेट्स को क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद मेंडल ने पाया कि अगर टॉल और ड्वार्फ दो अलग अलग ट्रेट की आपस में क्रॉस कराते हैं, तो सारे के सारे प्लांट कैसे निकले? टॉल निकले। यानी F1 जनरेशन 100% कैसी आई? टॉल आई। हम इसे क्या नाम दे रहे हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन या फीलियल जनरेशन। अब अगर आप इसकी जीनोटाइप को देखें तो आप क्या पाएंगे? ये कैपिटल टी सपोज इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज हुआ, तो हमें क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इस प्लांट की जीनोटाइप क्या हुई? कैपिटल टी, स्मॉल टी। सपोज कि इस स्मॉल टी के साथ ना मिलकर इस स्मॉल टी के साथ मिलता है, यानी ये कैपिटल टी प्लस ये स्मॉल टी, तो हमें ये प्लांट मिला, और इसकी जीनोटाइप फिर से क्या हुई? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये वाला जो आपका दूसरा कैपिटल टी है, सपोज ये इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है, तो आपको ये प्लांट मिला, और इसकी जीनोटाइप फिर से क्या रही? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यही वाला कैपिटल टी सपोज इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है, तो आपको ये प्लांट मिला, और इसकी जीनोटाइप फिर से क्या हुई? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो जब मेंडल ने पाया कि 100% F1 जनरेशन टॉल आ रही है, या कहें कि एक जैसी आ रही है, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस भी करी। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब क्या है? सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि पहले मेंडल ने इस प्लांट के पिस्टल को यूज किया था, और इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को यूज किया था, तो अब इस बार मेंडल ने टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को यूज किया, और ड्वार्फ प्लांट के पिस्टल को यूज करा, और यूज करके फिर से F1 जनरेशन निकाली। तब भी रिजल्ट कैसा आया? 100% टॉल आया। ठीक,
अब F1 जनरेशन करने के बाद मेंडल ने सोचा कि अगर मैं इन दो पेरेंट्स जो F1 जनरेशन आई है, इन दोनों को पेरेंट बनाकर F2 जनरेशन बनाऊं तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों टॉल हैं और इन दोनों टॉल की जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो अब रिजल्ट क्या मिला कि इनमें से कुछ प्लांट जो थे वो कैसे थे, टॉल, और कुछ प्लांट कैसे निकले, ड्वार्फ निकले। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, तो फिर से देखते हैं। अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ मिल जाए तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी दैट इज टॉल। अगर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि ये प्लांट है। अब अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो आपको ये प्लांट मिलेगा और जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेम प्लांट ये स्मॉल टी अगर फ्यूज हो जाए इस स्मॉल टी के साथ तो आपको ये मिलेगा, ड्वार्फ। तो ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैसी जनरेशन मिली, हमने देखा कि फिनोटाइप तो क्या है, 3:1 रेशो में है। और जीनोटाइप अगर हम देखें तो जीनोटाइप कैसी है, यहाँ पे होमोजाइगस टॉल 1 और हेट्रोजाइगस टॉल देखें तो कितने हैं, 2, और यहाँ होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं, 1। यानी जीनोटाइपिक रेशो क्या हो गई आपकी, 1:2:1, और फिनोटाइप रेशो क्या हो गई, 3:1। किसमें, F2 जनरेशन में। ये जनरेशन कौन सी थी, F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैसा था, 100%। और F2 जनरेशन का जीनोटाइप कैसा था, 1:2:1, और फिनोटाइप कैसा था, 3:1। आपको पता है मेंडल ने टोटल प्लांट कितने यूज किए थे इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, जिसमें मेंडल ने इनहेरिटेंस देखा था टॉल और ड्वार्फ ट्रेड का। मेंडल ने यूज किए थे 1064 प्लांट्स, जिसमें से टॉल प्लांट आए थे 787 और ड्वार्फ प्लांट आए थे 277। और इसका रेशो इन्होंने क्या निकाला, इसका रेशो निकाला कि 3/4 क्या है, टॉल है, और 1/4 कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। किसमें, F2 जनरेशन में। यहीं से रेशो निकला क्या, 3:1। तो समझते हैं व्हाट मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिवील। हम ये एग्जांपल ले रहे हैं फ्लावर कलर का। तो हमने कैरेक्टर क्या लिया, फ्लावर कलर। अब इसके दो ट्रेट हैं, एक पर्पल है और दूसरा क्या है, वाइट। अगर हम इसे मान लें कि ये फीमेल पार्टनर है और इसे मान लेते हैं ये क्या है, एक मेल पार्टनर है। ठीक है, यानी इसके पॉलन ग्रेन यूज करे हैं और इसके एग्स यूज किए हैं। अब इनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया, तो यहाँ पर हमें जनरेशन मिली जो 100% कैसी थी, पर्पल थी। फिर इस पर्पल फ्लावर की जब फर्दर F2 जनरेशन निकाली तो यहाँ पे क्या हुआ, 3:1 का रेशियो निकला, यानी कि 3 पर्पल निकले और एक कैसे निकला, व्हाइट निकला। या 3/4 जो थे वो पर्पल थे और 1/4 जो था वो व्हाइट फ्लावर था। अब मेंडल क्या सोचने लगे, मेंडल सोचने लगे कि भले ही F1 प्लांट की जो फिनोटाइप थी वो कैसी थी, सिर्फ एक पेरेंट से सिमिलर थी, यही था, दूसरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं आया था F1 में। भले ही F1 प्लांट जो है वो एग्जैक्ट किसकी तरह है, सिर्फ एक ही पेरेंट की तरह है, दूसरे पेरेंट की तरह कोई भी फ्लावर नहीं बना है, लेकिन दे मस्ट इनहेरिट जेनेटिक फैक्टर फ्रॉम बोथ पेरेंट। इन्होंने कहा कि जेनेटिक फैक्टर जो है वो दोनों से आया होगा। यही देख रहे हैं हम, जेनेटिक फैक्टर कहाँ से आया है, दोनों पेरेंट से आया है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो हमें F2 जनरेशन मिल रही है, इस F2 जनरेशन में एक फिनोटाइप किसकी तरह थी,
प्रीवियस पेरेंट की तरह थी। यानी जेनेटिक फैक्टर जो ट्रेट को ट्रांसफर करते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इन जेनेटिक फैक्टर को हम आज क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या कंक्लूड किया? He concluded that each plant must possess two genetic factor encoding a character. तो हम यही दिखाते हैं हर बार जब भी हम किसी भी क्रॉस कराते हैं, तो एक के लिए हम क्या करते हैं? एक ट्रेट के लिए 2 एलील्स यूज करते हैं और यही इन्होंने कंक्लूड किया। ठीक, अब सेकंड कंक्लूजन क्या थी? मेंडल ने कहा, the second conclusion that Mendel drew from his monohybrid crosses was that the two alleles in each plant separate when gametes are formed. जब गैमेट्स बनते हैं तो ये जो दोनों एलील्स हैं, एलील्स या फिर कहें जो जेनेटिक फैक्टर है ना, ये जेनेटिक फैक्टर या एलील जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कैसे हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। वही होता है कि क्रोमोसोम पे जो भी एलील लगा है कैसा हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एंड वन एलील गोज इनटू ईच गैमेट, और एक एलील किसमें जाता है? एक गैमेट के अंदर जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या देखा कि दोनों पेरेंट में से सिर्फ एक फिनोटाइप थी जो शो हुई। तो जो शो हुई इसे इन्होंने क्या कह दिया? डोमिनेंट कह दिया। तो यहीं से क्या निकला? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। और जो जिसे मास्क कर लिया गया उसे क्या कह दिया? रेसेसिव। तो व्हाइट क्या हो गई यहाँ पर? रेसेसिव हो गई। ओके, अब फोर्थ कंक्लूजन क्या था? Mendel's fourth conclusion was that the two alleles of an individual plant separate with equal probability into the gametes. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात हुई है। कह रहे हैं कि जो दो एलील या दो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जब ये गैमेट्स में क्या होंगे? गैमेट्स में डिवाइड होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे, तो ये इक्वली डिवाइड होंगे। यानी कि 50-50% ही डिवाइड होंगे। हाफ ऑफ द एलील एक गैमेट के पास जाएगा और हाफ एलील एक के पास जाएगा। ठीक, तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या थे? हमारे पास कंक्लूजन है मेंडल के। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।